सो हेलो एवरीवन, आप सभी को पिक्चर देख के पता ही चल रहा होगा आज का जो टॉपिक है हमारा लोकसभा का इलेक्शन। 18th इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके हैं और उसी में मोस्ट फेमस जो रिजल्ट रहा है वो रहा है अमृतपाल सिंह का। और एक और व्यक्ति का वहां पे बहुत ही फेमस रिजल्ट रहा है इंडिया में, जम्मू कश्मीर से इंजीनियर थे वो, एक इंजीनियर थे कह रहा हूं, है इंजीनियर वो, तो वो ये अमृतपाल सिंह एंड लोकसभा का रिजल्ट की हम यहां पे बात करेंगे। तो अमृतपाल सिंह फ्रॉम पंजाब खडूर साहिब एंड इंजीनियर राशिद फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बारामुल्ला से ये जेल में रहते हुए ही इलेक्शन लड़े और जीत भी गए हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कोई व्यक्ति जेल से इलेक्शन लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है, क्योंकि अभी तक इनके खिलाफ क्या नहीं हुआ, कन्विक्शन नहीं हुई है। और हमारा जो संविधान है उसमें साफ है कि अनटिल और अनलेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी ये बात हुई है कि अगर किसी के खिलाफ कन्विक्शन नहीं होती तब तक उसके पास राइट्स हैं। हालांकि जेल में जो व्यक्ति होगा उसका राइट टू वोट नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दैट इज आर्टिकल अंडर 326 वो क्या नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, जस्ट अ मिनट मैं यहां पे पेन ले लेता हूं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा सीरियस इन पे चार्जेस लगे हुए हैं, जिस वजह से ये जेल में है और जेल से ही इलेक्शन लड़े और जीत भी गए। अब बात आती है जो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट हैपन नेक्स्ट एंड हाउ विल दे टेक ओथ एज एमपीज। तो देखिए यहां पे जो ओथ का मामला है, तो जो एडवाइजरी बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड मतलब हाई कोर्ट जजेस, वो उनको एक दिन की पैरोल दे सकते हैं, बेल दे सकते हैं, जिससे वो वहां पे जाके अपनी ओथ वगैरह कंडक्ट करवा सकते हैं। बट आफ्टर द बेल एंड आफ्टर द ओथ वो दोबारा से जेल में ही आएंगे। यही बात यहां पे बात हो रही है कि असम में रखा गया है कि इनको, अमृतपाल सिंह जी को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सिंस मार्च 2023। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत प्रिवेंशन डिटेंशन दिया गया है, तिहाड़ जेल में रखा हुआ है राशिद जी को, एंड जो अमृतपाल सिंह जी हैं उन्हें डिब्रूगढ़ असम में रखा हुआ है। और लगभग 3 मंथ का पीरियड होता है, लेकिन बढ़ भी सकता है एज डिफाइंड बाय द एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड को अगर लगे कि हाँ इनकी अभी भी इन्हें रिहा नहीं किया जा सकता ड्यू टू पब्लिक ऑर्डर, और पब्लिक के जो सिस्टम है, पब्लिक को अगर मान लीजिए सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर के हिसाब से, उस हिसाब से इन्हें बाहर रखना असुरक्षित है, तो इस हिसाब से वो उसे जेल में ही रख सकते हैं। और इसमें क्या बात हुई, अब जो आगे क्वेश्चन आता है कि अब ये अपनी ड्यूटीज कैसे करेंगे, क्योंकि मेंबर तो ओथ भी दिला दी जाएगी लेकिन वापस से जेल में आएंगे, तो अब ये ड्यूटीज कैसे करेंगे। तो आपने देखा राशिद जी तो कहां पे है, राशिद इज करंटली इन द दिल्ली तिहाड़ जेल में है। अब इसका सिर्फ एक ही प्रावधान है, इन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि ये पार्लियामेंट की मीटिंग्स में जा सकेंगे। और इन्हें, और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे इन्हें अब जो एडवाइजरी बोर्ड है कहां पे मैसेज भेजना पड़ेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्योंकि हमारे संविधान में एक और बात है कि अगर कोई व्यक्ति, यहां पे देखिए, अगर कोई व्यक्ति अंडर आर्टिकल 104 60 दिन से ज्यादा एब्सेंट रहता है लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उसकी सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। बट ऐसा इस केस में नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एप्लीकेशन लिखी जाएगी स्पीकर को, और स्पीकर इन्हें फैसिलिटी देंगे कि चलो ठीक है, ड्यू टू सम रीजन ये प्रिजन में है तो ये नहीं आ सकते, तो इनकी सीट वैकेंट नहीं होगी। अब बात आती है तो ये मीटिंग्स वगैरह तो अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो ये अपना काम कैसे करेंगे। तो काम ये कर सकते हैं सिर्फ अपने पार्लियामेंट्री कोलीग्स के साथ, यानी कोलीग्स उनके पास जाएंगे, साइन वगैरह ले सकते हैं, या अपने फैमिली मेंबर से किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत दे सकते हैं जो इनसे जेल में बातचीत करे। तो इस तरह से ये काम कर सकते हैं। एनीवे अदर कोई चांसेस नहीं है, सीट इनकी वैकेंट्स हो सकती है अगर इन्होंने एप्लीकेशन नहीं लिखी, किसको, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। तो ये था आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कुल मिला के जो निचोड़ निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि हाँ कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट ले सकता है इलेक्शन में, ठीक है, क्योंकि अभी ट्रायल ही चल रहा है, कन्विक्शन नहीं हुई है।
और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में के अंडर अगर कोई व्यक्ति, जैसे राहुल गांधी का केस आया था, अगर कोई व्यक्ति 2 साल या उससे अधिक जेल चला जाता है कन्विक्शन होने के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कह दिया कि हां आपने ये अपराध किया है और आपको इसकी 2 साल की सजा मिलती है, और अगर उसे 2 साल की सजा मिल जाती है तो वो ना तो इन 2 सालों में इलेक्शन लड़ सकता है, 2 से अधिक, और जेल से आने के बाद 6 साल तक फिर भी वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। तो यानी 2 साल वो जेल में बिताए और 2 साल जेल में बिताने के बाद बाहर आता है, और बाहर आने के बाद भी वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, तो टोटल पीरियड 8 ईयर्स हो जाता है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। लेकिन यहां पे ये केस क्यों वैलिड नहीं हो पा रहा? क्योंकि अभी ट्रायल चल रहा है, ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पज ही इन्हें कहां रखा हुआ है? जेल के अंदर, ताकि कोई बाहर किसी भी तरह का अच्छा ये जो माहौल है उसको खराब ना कर दे, तो इस वजह से इन्हें जेल में रखा हुआ है। कन्विक्शन अभी नहीं हुई, ट्रायल चल रहा है, बार बार बता रहा हूं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में यह लिखा हुआ है कि अगर किसी को कन्विक्शन 2 साल की हो जाती है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, प्लस जेल से आने के बाद 6 साल भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा भी था। काफी सारे स्टूडेंट मुझसे इसके बारे में पूछ रहे थे कि अब क्या होगा, तो इस तरह से अपनी कार्य पद्धति को वो आगे बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू।